यदि आपके जीवन की पवित्रता ने आकर्षित किया ईश्वर को, आप किसी भी परिस्थिति में होंगे, आपका विश्राम कृष्ण के ही चरण होंगे। या तो आप जाएंगे या फिर प्रभु आएंगे आप तक। ये मैं बड़े विश्वास से आपको कह रहा हूं, अपने अनुभव से आपको कहता हूं। जीवन सुंदर बने आपका, आपकी एक एक चेष्टा से झलके आपके हृदय का प्रेम। आपको भक्ति साधारण घटना मालूम पड़ती है? जाने कितने जन्मों की यात्रा के बाद कभी जीव को खबर पड़ती है, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम। भगवान गीता में कहते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये मस्तक झुकता है कभी कृष्ण के चरणों में, कभी कृष्ण का नाम जिह्वा पर आता है। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम। आपको भक्ति साधारण घटना लगती है? आप समेट लेते हैं अपनी माला झोली में बस अपनी भक्ति को। खोलिए महाभारत, खोलिए महर्षि वेद व्यास की लेखनी से ढूंढ कर निकालिए, कभी द्रौपदी के हाथ में आपको माला दिखाई पड़े तो? नहीं पड़ेगी। पर द्रौपदी की एक एक क्रिया ऐसी होगी कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों का हृदय भी द्रौपदी के चरणों में आदर से झुक जाए। उसके आचरण में इतनी पवित्रता होगी कि 5 पतियों के साथ रहने के बाद भी आज तक संसार द्रौपदी को 5 सतियों में सर्वप्रथम स्मरण करता है। ये उसके जीवन की पवित्रता थी भाई। ये जीवन की श्रेष्ठ संपत्ति होगी, कृष्ण के साथ बनाया रचाया ये संबंध, जिसकी प्रेरणा द्रौपदी हो। रच बस गए द्रौपदी के उर अंतर में कृष्ण। और मैंने कई बार व्यासपीठ से निवेदन किया, नाम का प्रसाद है रूप। कृष्ण 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 कहते कहते नाम की कृपा से द्रौपदी के उर अंतर में कृष्ण का रूप स्फुरित होने लगा। और द्रौपदी को लगने लगा कि केवल नाम में ही संबंध नहीं है मेरा कृष्ण से, केवल नाम से ही संबंध नहीं है मेरा कृष्ण से, रूप भी किंचित मेरा उनके ही जैसा है। कृष्ण भी श्याम और द्रौपदी भी श्यामा। तो एक दिन इसी प्रकार द्रौपदी कविता लिख रही थी, अपने महल के उद्यान में बैठी, और द्रौपदी की एक सारिका थी। सारिका समझते हैं आप? कोयल। द्रौपदी ने एक सारिका पाली थी। अब इसे संयोग कह लीजिए या फिर कृष्ण की इच्छा कि उस सारिका का नाम क्या है? नीलमणि। और द्रौपदी का उससे अत्यंत स्नेह, अत्यंत प्रेम। अपने हृदय की वो बात जो द्रौपदी किसी से नहीं कह पाती थी, वो नीलमणि से कह देती थी। नीलमणि निकट में, और द्रौपदी रटा रही है उसे कि मेरे सुख के लिए एक बार कृष्ण कह दे, मेरे सुख के लिए एक बार कृष्ण कह दे। और कृष्ण की रूप सुधा धारा में प्रवाहित होती द्रौपदी की चेतना, हाथ में चलती कलम, और द्रौपदी लिख रही थी उस अपरिचित का गुणानुवाद, जिसे कभी नेत्रों से देखा नहीं और जिसके बारे में कोई विशेष चर्चा भी नहीं करता। और जाने नाम की कृपा से एक घटना घटी और द्रौपदी के हृदय में प्रेम के अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए। कंपित हो गया द्रौपदी का गात, रोम रोम पुलकित, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, छूट गई हाथ से कलम। संग खड़ी नितंबिनी ने झट से आकर संभाला द्रौपदी को। वो देखकर भांप गई कि द्रौपदी को क्या हुआ है। ये और कुछ नहीं, ये केवल कृष्ण नाम का प्रसाद है। ये कृष्ण में तन्मयता का, ये कृष्ण में तन्मयता का लक्षण है। नाम की कृपा से यही होता है। नाम धीरे धीरे आपकी चेतना पर अधिकार करता है अपना, यदि आप उसे अवसर दें तो। अब आप पूछेंगे हम कैसे अवसर दे सकते हैं नाम को? आप जब तक जप को साधन समझेंगे, जब तक आप ये समझेंगे कि नाम जप से आपको भगवान मिलेंगे, तब तक आप ही अपनी प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा हैं। नाम जप को बिना किसी हेतु के करिए। नाम जप साधन नहीं है, जिह्वा पे नाम आया है ये सिद्धि है, ये भगवत प्रसाद है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। नाम से कुछ मिले, ये विचार ही आपकी उपलब्धि में, आपकी प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बना बैठा है। तो द्रौपदी अचेत, नितंबिनी ने नीलमणि को डांटा कि तूने फिर आज राजकुमारी को कृष्ण नाम सुनाया। एक तो तेरी वाणी इतनी मधुर, और इस मधुर काकली में जब तू कृष्ण नाम का उच्चारण करती है तो कोई भी प्रेमी हृदय कैसे द्रवीभूत ना हो जाए।
बता तो आज क्या सुनाया तूने राजकुमारी को? और नीलमणि गा उठी, जन्म जन्म की लगी लगन है, जन्म जन्म की लगी लगन है, साक्षी तारों भरा गगन है, गिन गिन श्वास आस कहती है, आएंगे गोवर्धन धारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए। हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए नाथ बिनती सुनिए नाथ हमारी। और मुझे लगता है किसी प्रेमी हृदय से पूछिए, वो ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे। इससे कहीं ज्यादा मधुर है ये भावना कि अरे वो कैसे होंगे।